शालीन की बयान का 15वां बाब और उसकी वर्ष नंबर 21 से कोई मदद कर सकता है 28वीं आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 15वां बाब उसकी 21 से लेकर आमीन। थैंक यू। आखिरी आयत पर गौर करेंगे। इस पर यीशु ने जवाब में से कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसकी बेटी ने उसी घड़ी शफा पाई। मेरे दिल को आज देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया के अंदर थे और जगह जगह खिदमत करते थे, तो बताया गया कि वो सूर सैदा के इलाका में गए और कलाम सिखाता है। वहाँ से एक औरत जो थी वो यीशु मसीह के पीछे आकर चलाना शुरू कर देती है और कहती है, या खुदावंद देख, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है, परेशान करती है। और भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। किसी बेटे के अंदर थी, आग में डाल देती थी, पानी में डाल देती थी। यहाँ क्या है, वो बहुत उसे सताती है, मगर यीशु मसीह ने जवाब ना दिया। आप देखिए, जब यीशु मसीह ने जवाब ना दिया, उसने पीछा नहीं छोड़ा। आज आप किसी के घर में जाएं या किसी से बात करें और उससे कोई भी बात कर रहे हैं, वन सुनी का दे मुंह इधर कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? उठ के आ जाएंगे। आप जल्दी से उठ के आ जाएंगे। बोलियो बोलिए, इसे क्या कहना? ये तो मेरी बात नहीं सुनते। ध्यान से सुने ये बात। यीशु मसीह के पीछे चलना भी है। ऐ खुदावंद, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है, और मगर उसने कुछ जवाब ना दिया। इसके शागिर्दों ने पास आकर उसे अर्ज की, इसे रुखसत कर दे जो कि हमारे पीछे चलाती है। आप देखिए, शागिर्द कह रहे हैं कि खुदावंद क्या कर इसको रुखसत कर दे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस्राएल के घराने की कोई भेड़ों के सिवा किसी के पास भेजा नहीं गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। आपके कितने स्टेप हो गए हैं। पहले स्टेप पे खुदावंद यीशु मसीह जवाब नहीं दे रहा, शागिर्दों ने कहा है, लेकिन फिर भी उसने कहा, मेरे साथ की कोई भेड़ों के सिवा किसी के पास भेजा नहीं गया। उसने ये बात भी सुन ली है, ये बात सुन ली है। वो दौड़ नहीं गई, दौड़ कर आपके कदमों में गिर पड़ी है और कह रही सिजदा किया और कहा, खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। अब देखिए, अब भी वो भाग नहीं गई और उसने कहा, क्या खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। आप सोच ले रहा हमारा क्या हाल है, हमारे ईमान का क्या हाल है, कितनी मजबूत है मसीह के साथ। हमारे ईमान की वैल्यू क्या है? वो छोड़कर चली नहीं गई। उसने कहा, मैं इस
इसी दर से शफा लूंगी, मैं यीशु मसीह से ही शफा लेके जाऊंगी, क्योंकि इससे कोई बड़ा नहीं है, इससे कोई बड़ा नहीं है। वो बुत परस्त औरत थी, दुनिया में घूम आई थी, लेकिन हर दरवाजा जो था आपने खटखटाया होगा, लेकिन शफा नहीं मिली। उसने सुना कि पुलिस की कुव्वतों पर भी ख्याल रखती है, और वो मेरा और आपका मसीहा है, कोई और नहीं है जो पुलिस पर फतह पाए, लेकिन मेरा आपका मसीहा है जो पुलिस पर फतह पाने आया है, उसके कामों को मिटाने आया है, उसे कुचलने आया है, उसे रिहाई देने आया है। और बताया गया है कि उसने कहा, ऐ खुदावंद, कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो मार्गों की बेच से लेते हैं। और कितनी बड़ी बात है ईमान कीमने का, कुत्ते बाहर चौखट पर बैठे रहते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे भूख लगी है। जब मालिक का चीज चाहे, जब मालिक कहीं से आए, जब मालिक खाना खाए, शायद मालिक 2-4 दिन कहीं की तरह भी जाए, कुत्ते उसके दरवाजे पर बैठे रहते। और कहीं हमारा क्या हाल है? आज का इंसान सर दर्द ना ठीक हो, वो कहीं और चला जाता है, काम करना हो कहीं और चला जाता है, अनाज ना मिले कोई और दरवाजा खटखटा देता है, किसी कोई मसला हल ना हो तो वो क्या है, वो यीशु को छोड़कर कहीं और चला जाता है। लेकिन बड़ी बात ये है, ये बनी इस्राएल में से नहीं है, बड़ी बात ये है, ये कैनानी औरत है, ये बुत परस्त है, यीशु के बारे में सिर्फ सुना है, और ईमान सुनने से पैदा होता है, ईमान सुनने से पैदा है, सुन के ईमान लाई है कि सिर्फ एक हस्ती है, वो मेरा और आपका मसीहा है, जो क्या है, जो हर तरह की बीमारी से आराम दे सकता है, जो पुलिस की कुव्वतों पर गालिब आता है, और वो मेरी बेटी को शफा दे सकता है। उसने उसके दर को छोड़ा नहीं है। और आज ये कि बहुत से लोग जरा मसला ना हो तो वो खुदा को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है सीखने वाली, वो क्या है? यीशु मसीह ने उससे कहा, आए और तेरा ईमान बहुत बड़ा है, औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। आप गौर करें हमारे ईमान का क्या हाल, हमारे ईमान की वैल्यू क्या है, हमारा ईमान किस शायद का है, ईमान है या नहीं है, या वो कैसा है? आप में से कितने हैं मेरी बात का जवाब दें, जो समझते हैं कि आपके अंदर दिल है, हाथ दिखाएं, जिनके अंदर दिल है वो हाथ दिखाएं। शाबाश। हाँ जी, किसी ने देखा है? कितने दिन का ईमान है कि मेरे तो गुर्दे भी हैं, हैं? आप किसी ने देखे हैं? नहीं देखे। शायद आप सोचते हो हमारे अंदर पित्ता भी है, हमारे अंदर अंतड़ियाँ भी हैं, हमारे अंदर कलीजा भी है, या हमारे अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं, मिलकर एक बदन बना है, लेकिन किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी ने नहीं देखा। ईमान है, ये चीज़ें हैं, फिर मैं जिंदा हूँ। क्या है, अगर ये चीज़ें ना हो, एक भी चीज़ काम करना छोड़ जाए तो क्या बस सही बस है। तो जब ये हमारा ईमान है, हमारे अंदर फला चीज है, तो ईमान यही है। ईमान क्या है? वो चीज जो आपने नहीं देखी उसका यकीन कर लेना ईमान है। जो चीज आपने नहीं देखी उसका यकीन कर लेना ईमान है। इब्रानियों 11 बाब की पहली आयत पढ़े तो वहां बड़ी सफाई से लिखा है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और
और अनदेखी चीजों का सबूत है। सबूत है। ईमान क्या है? उम्मीद की चीजों का इस्तेमाल और अनदेखी चीजों का सबूत है। जी एक बात है कि वक्त आने पर हमें खुशखबरी मिलेगी। वक्त आने पर खुशखबरी मिलेगी और शायद एक वक्त गुजरने के बाद भी इंसान महसूस कर जाता है, 2 माह के बाद और 3 माह के बाद और फिर इंसान या जो वक्त गुजरता है फिर उसका ईमान पुख्ता होता जाता है और आप देखिए वक्त पर खुदा वो बरकत दे देता है। तो यही वो बात है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान या यकीन है। जिसकी आपको उम्मीद है उसका यकीन कर लेना। क्या ये ईमान है जो नहीं देखी, आंखों ने नहीं देखी, कोई शख्स भी अपने अंदर झांक कर नहीं देख सकता मेरे अंदर क्या है। फिर भी बता देते मेरे अंदर रसौली है, सुनकर ईमान रहता है, हाँ रसौली है, अब गाड़ी पाएगी, तेरे ग्रैंड जो हैं ये ठीक कराने पड़ेंगे और जो भी कह दे वो कह दे गुरुद्वारे में पत्रियाँ हैं कलेक्शन कराना पड़ेगा। फिर बता सुन के ईमान रहता है, फिर कहता है वोट कराने पड़ा चीरा कराने पड़ा। ठीक है ना? तो क्या हम सब जो मसीही हैं, हम जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, जो समझते हैं ये खुदा का कलाम है और खुदा इसका मुसन्नफ है, जो कुछ इसमें लिखा है वो सब खुदा का है, ये सच्चा है, ला तब्दील है, ना मिटने वाला है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन खुदा का कलाम ना बदलेगा। तो सोचिए ये सब ईमान से बात है। जब कलश की किताब उसके 15 बाब में जब लिखती है तो पता चलता है कि खुदा अपने बंदा बाप इब्राहिम से बात करता है और उस वक्त बाप इब्राहिम कुछ मायूस सा नजर आता है और कलाम सिखाता है। जब बाप इब्राहिम मायूस नजर आता है तो खुदा उसे कहता है मत डर, मैं तेरा बड़ा अजर हूँ। और इसकी क्या भाई 6 या 5 याद में चले जाते हैं तो वो उसको बाहर ले गया और कहा अब आसमान की तरफ निगाह करे और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। उसने कहा तेरी औलाद ऐसी होगी और वो खुदा पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। हाँ जी, क्या दिखाया? सितारे दिखाए। क्या दिखाए? आसमान पर सितारे दिखाए। ये एक और वाक़े में है, उसने रेत की जमीन तले भी दिखाए। केन को कहता जी ले गिने जाते तो उसने कहा तेरी औलाद ऐसी होगी, तेरी औलाद ऐसी होगी। पर वो बूढ़ा होता जा रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है। अब क्या है, इतना बूढ़ा हो गया है, आप देखें 99 वर्ष उम्र हो गई है, सारा की 90 वर्ष हो गई है। लेकिन आप गौर करें इब्राहिम ने ईमान नहीं छोड़ा, सारा ईमान छोड़ गई है। अब मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरा बदन मुर्दा हो गया है, मेरे बदन के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है कि मुझसे इलाज पैदा हो। तो क्या है, आप देखिए खुदा ने कहा है, क्या किसने कहा है? खुदा ने कहा है आसमान के सितारों को देख गिन सकता है? नहीं जी, तेरी औलाद सी होगी। ईमान लाया। क्या किया? ईमान लाया। हाँ खुदा मैं ईमान लाता हूँ, तूने कहा है। किसने कहा है? तूने कहा है, तूने जो कहा है ऐसा ही होगा। और विश्वास
वाक़यात निगाह निसार इब्रानी 11 बाब, ये चैप्टर पढ़ा है। छठी आयत देखिए, तो छठी आयत में क्या है? खुदा का कलाम सिखाता है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताबों को बदला देता है। हाँ जी, बगैर ईमान के क्या होगा? उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, क्योंकि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है और अपने ताबों को बदला देता है। आप गौर करें, खुदा ने उस कैनानी औरत के ईमान की तारीफ की और कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। आज गौर करें, जरा झांके हमारा ईमान अपने अंदर, क्योंकि लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आप गौर करें 7वीं आयत पर, इब्रानियों, ईमान से नूह ने चीजों की बाबत नजर न आती थी, खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे दुनिया को मुजरिम ठहराया। आप गौर करिए, उस वक्त दुनिया में जब तक नूह का तूफान आया, उस वक्त तो बारिश ही नहीं हुई थी, जमीन से कोहर उठती थी जो जमीन पर सैराब करती थी, बारिश ही नहीं हुई। खुदा ने कहा जमीन पर बारिश होगी, इतनी बारिश होगी ये दुनिया तबाह हो जाएगी, और फिर यकीन कर लिया। बस देखी नहीं है, बारिश भी नहीं देखी, लेकिन ईमान लाया। मेरे खुदा ने कहा है दुनिया उसके ईमान को क्या भाई गुमराह कर 120 साल कश्ती बनाता रहा ईमान से, वो लोगों को आगाह करता रहा तूफान के बारे में। लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकर ईमान से नहीं हटा, ईमान से नहीं हटा। क्यों नहीं हटा? उसका ईमान था ये किसी इंसान की बात नहीं है, ये मेरे खुदा की बात है। मेरा खुदा सच्चा खुदा है और मेरे खुदा के मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी 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 कह नहीं सकते। तो ईमान ही से जब वो बुलाया गया, सब कुछ छोड़ दिया, बस कहा चल यहां से निकल, ये घर छोड़, रिश्ते छोड़, ये मुल्क छोड़, मैं ऐसे मुल्क में लेके जाऊंगा जो तेरी नस्ल को दे दूंगा। हालात भी नहीं है, 75 साल का है और उसने शिकवे नहीं किया, पहला दिन औलाद दे दे, कोई शिकवा नहीं किया, दौड़ गया। 25 साल बाद खुदा ने खुशखबरी दी है, लेकिन ईमान से निकल गया। खुदा जो कुछ कह रहा है वो हकीकत है। आप कितने लोग हैं जो ईमान से अगर कहे चलो तेरी कोठी मिल जाएगी तो तेनू छड़ दे घर, पहला ड्यूटी दे, फिर चीज मैं जाके देखूंगा। क्यों भाई? एक जमाना था जब लोग क्या करते थे, नाई निवासी रिश्ते करते थे, लोग ईमान रखते थे। फिर ऐसा वक्त आया कि जब माँ बाप ही देख के कर लेते थे, फिर लोग ईमान रखते थे। क्या भाई? आज देख के भी खेल नहीं करते। हाँ भाई, आज बहुत से बेटे जब तक नहीं देखते एक दूसरे के साथ बहुत चीज नहीं करते। क्या भाई? रिश्ता होता है, खून मिल जाते हैं, और रिश्ता जो खुदा के साथ है वो ईमान का है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपसे पूछे क्या कोई खुदा है तो आप क्या जवाब देंगे? है। कैसे? जी? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा भाई।
बड़ी सी बात है, लेकिन आप खुदा की बनी हुई चीजें उसे दिखाएंगे, उसे आसमान दिखाएंगे, उसे पहाड़ दरिया और ये सूर्य चांद सितारे दिखाएंगे, उसे कहेंगे ये कौन है इतने बड़े सूरज को बनाकर यहाँ लटका सकता है, चांद को बना सकता है, सितारे को बना सकता है, ये खुदा है जिसने ये सारी चीजों को बनाया है। ये काम किसका है? जिस तरह आप किसी कुर्सी को ले लें तो मैं पूछूं कैसे बनाई है, मिस्त्री ने बनाई है, कैसे बनाई है? मिस्त्री ने बनाई है, मिस्त्री को नहीं देखा। आप ये क्यों नहीं कहते मशीन ने बनाई है? ये काम मिस्त्री का है। आपने दुकान नहीं देखी, आपने मिस्त्री को नहीं देखा, फिर भी यकीन करते हैं ये मिस्त्री ने बनाई है। और इसी तरह ये चीजें इंसान के बस की बात नहीं, ये खुदा ने बनाई है। ये काम कैसे है? खुदा का। आगे बढ़े तो बताया गया है ईमान ही से 17 आयत में चले जाएं। ईमान से इब्राहिम आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, जिसने बातों को सच जान लिया और इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत कहा गया था इसहाक से भी नजर करेगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है। क्या खुदा ने यीशु मसीह ने किसी मुर्दे को जिंदा किया? हाँ जी, जी, कोई नाम? यायर की बेटी को, यार की बेटी और जी लाजर और कैंसर के बेवा के बेटे को। अगर योना की ये देखें तो लिखा इतने मौज हुए अगर लिखे जाते तो शायद ये किताबें कम पड़ जाती, सिर्फ खास बातें लिखी गई। लेकिन ये बात ये देखें, ये बड़ी खास बात है। वो क्या है? इब्राहिम से पहले आप देखिए तो कलाम सिखाता है अलीशा ने भी मुर्दे जिंदा किए, एलिया ने भी मुर्दा जिंदा किए और भी नबियों ने जिंदा किए। लेकिन एक बात आगे में उठानी, इब्राहिम से पहले मुर्दा कोई जिंदा नहीं हुआ। इब्राहिम से पहले कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। फिर भी उसका ईमान है कि खुदा मुर्दों में से जिंदा करने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। क्यों? उस वक्त का यकीन था और हमारे मुर्दा बदलों में से वो औलाद पैदा कर सकता है, तो खुदा मुर्दों में से भी जिंदा करने की जी समझ आ गई? क्योंकि उस वक्त दोनों के मुर्दा बदल थे। खुदा टक्कर थे भी। इब्राहिम से कहा तेरा नाम इब्राहिम नहीं इब्राहिम होगा, कौमों का बाप होगा। सारी से कहा तेरा नाम सारी नहीं होगी, बल्कि तेरा नाम सारा होगा, शहजादी होगा। और दोनों को खुदा ने जवान बना दिया। और हैरानी की बात है उन मुर्दा बदलों के अंदर जवानी आ गई। लोग हैरान हो गए कि खुदा की ये कुदरत है। और खुदा ने दोबारा उसने कहा क्या है? खुदा ने कहा है मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा, क्योंकि खुदा मुर्दों में से भी जिंदा करने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। आज ये रखने हमारा रिश्ता खुदा के साथ ईमान का है। हमारा रिश्ता खुदा के साथ है। और आपने सुन लिया है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। नामुमकिन है। क्या है? नामुमकिन है। एक छोटा सा सवाल है, आप मुझे बताएं कि खुदा क्या नहीं कर सकता? सब कुछ जी प्रस्तिश नहीं कर सकते। और हाँ जी शाबाश अवेद साहब जी। गरीब बड़े बड़े सियाने लोगों से पूछो का जो बड़े तना है खुदा क्या नहीं कर सकता? जी खुदा जी शाबाश बहुत अच्छा, बड़े अच्छे जवाब। और भी कोई
सीने में रख लें। खुदा बड़े अच्छे जवाब है। कलाम में लिखा खुदा झूठ नहीं बोल सकता, खुदा वादा करके मुकर नहीं सकता, वादा करके इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा खुदा सब कुछ कर सकता है। सब कुछ है कर सकता है। आज मैं वो हाथ देखना चाहता हूं जो खुदा पर ईमान रखते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे हैं, आप तो वाकई बड़े अच्छे हैं। आप सब खुदा पर ईमान रखते हैं, तो क्या आपका ये ईमान भी है कि खुदा थोड़ी चीजों को ज्यादा भी कर सकता है? वाकई वाकई कर सकता है। कितने हैं जिनका हाथ दिखाए मुझे कर सकता है? बहुत अच्छा भाई। और फिर आपने अपना आप खुदा को दिया है, तौबा की है, यकीन किया खुदा पे, और खुदा से कहा है मैं तेरी हूँ, मैं तेरा हूँ। मेरा और तेरा रिश्ता एक बड़ा गहरा रिश्ता है। आज के बाद मैं जो तू कहेगा वो करूँगा। और आपका ये ईमान है कि खुदा थोड़ी चीजों को ज्यादा कर सकता है, तो खुदा ने जब ये कहा है कि अपनी माल का 10वां हिस्सा मुझे दो, मैं बाकी माल बरकत दूंगा, आसमान के दरीचे खोलकर बरकत दूंगा, यहाँ तक तुम्हारे पास रखने के लिए जगह न हो। कितने हैं जो ईमान से देते हैं? जी शाबाश। मैं चाहूंगा, और यही एक बात है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ईमान रखते हैं, अच्छी बात, लेकिन निकाले मेरे साथ खूबसूरत बात कर सकता है, लेकिन 2 बात की 14 पढ़े, ऐ मेरे भाइयों, अगर वो कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? 17 इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि जो कह सकता है मैं तो ईमानदार हूँ पर अमल धोखा है। मेरे लिए तो अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपका ईमान है कि खुदा थोड़ी चीजों को ज्यादा कर सकता है, खुदा वादों को पूरा कर सकता है, तो फिर इतना खुदा के साथ मजबूत हो जाएं, अपने रिश्ते को इतना खुदा के साथ गहरा कर दें कि खुदा की कुदरत आप पर काम करना शुरू कर दे और खुदा की कुदरत को देखना शुरू कर दे। वो कब होगा? जब आप मुकम्मल तौर पर खुदा का साथ देंगे। आप ये भी देख रख लें, बहुत से लोग अगर उनकी प्रॉफिट 50,000 है, वो 1,000 देते हैं दाई की, वो दाई की नहीं है। 2,000 देते हैं, दाई की नहीं है। जो कुछ आपके पास आता है, जब आप उसका पूरा हिस्सा देते हैं तो फिर आपका ईमान भी पूरा है, फिर आपका ईमान भी पूरा है। आधा देते तो आधा ईमान है, चौथा देते तो चौथा का ईमान है। मुकम्मल ईमान दिखाने के लिए हमें खुदा के साथ पूरे तौर पर करना शुरू होगा और देखना क्या वो खुदा जो क्या कर सकता है, वो जो पुलिस को निकाल सकता है, बीमारियों को दूर कर सकता है, 4 दिन के मुर्दा को जिंदा कर सकता है, नामुमकिन कामों को मुमकिन कर सकता है, समंदर के 2 हिस्से कर सकता है, आसमान से मन बता सकता है, क्या वो ये वादा पूरा नहीं कर सकता? मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत इतनी दूंगा कि यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह। मेरे दिलों याद से रख ले, यकीन करें, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, और खुदा चाहता है कि आपके घरों के अंदर इतनी बरकत हो कि
کہ کمی آئے لیکن کمی کہاں ہے اس کمی کو دور کرے اور کاش ہم اتنے مضبوط ہو گئے خدا میرے اور آپ پہ ایمان کی تعریف کرے اور میرے بیٹے تیرا ایمان بہت بڑا ہے میری بیٹی تیرا ایمان بہت بڑا ہے میری بہن تیرا ایمان بہت بڑا ہے میرے بھائی تیرا ایمان بہت بڑا ہے اور بڑے ایمان کے ساتھ بڑی برکتیں نصیب کرے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آمین